उन चीजों को सिर्फ बोल सकते हैं या समझ सकते हैं और समझाने की कोशिश कर सकते हैं। पर जो यीशु नासरी ने हमारे साथ किया, ना उसे हम बोल सकते हैं और ना हम समझ सकते हैं। और ये वो समय था जिसमें मानव जाति के लिए एक संदेश दिया जा रहा था। वो ये था कि अब मेरी मृत्यु से तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिलेगी। मेरी मृत्यु से तुम आजाद हो जाओगे। और आपको मालूम है, अगर ये मृत्यु तक खत्म हो जाता तो बताने के लिए और विश्वास करने के लिए कुछ होता नहीं, क्योंकि हर कोई जो पैदा होता है वो मरता है। पर हमारा यीशु नासरी तीसरे दिन मुर्दों में से, इसलिए वो इस 7वें कलमे को दे रहा है और कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में, पहली चीज कह रहा है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और फिर कह रहा है, अब इस शरीर का काम पूरा हुआ जो तूने भेजा था, और अब मैं इस काम को पूरा करके तेरे हाथ में अपने जीवन को वापस सौंपता हूं। दो तीन चीजें आपके साथ रखना मांगता हूं, पर उससे पहले मैं चाहता हूं वो सातों कलमे लगा दें जो हमने सुने। और पहला वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मनुष्य जाति की माफ़ी के लिए परमेश्वर से गुहार लगा करके कहा, ये पहला कर्मा है। और उसके बाद दूसरा वचन है, मेरा एक चेला जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगी तब तक तुम्हारा ध्यान रखता। और अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा इतिहास में खोजबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी माता मरियम ने आगे चल करके बहुत सेवा करी, बहुत काम किए, और बहुतेरे यीशु मसीह के पास आए। और ये चेले और इसके साथ दो तीन और चेले हमेशा मरियम के साथ काम करते। वो अधिकार जो मुझे मिला है और वो रिलेशनशिप जो मैंने तुम्हारे साथ बनाया है, उससे मैं कभी तुम्हारे साथ अलग होऊंगा। आप में से कितने लोगों को मालूम है यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक, पता है ना, सब छोड़ दे तो छोड़ दे, पर मैं जगत के अंत तक किसके साथ रहूंगा? बोलिए, मेरे साथ रहेगा। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। चौथा क्या था? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे, अभी थोड़ी देर पहले तो ये अधिकार को जता करके उस चेले से कह रहा है तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। फिर दूसरा अधिकार वो दिखा रहा है, उसे अथॉरिटी दिखा करके उसकी चिंता कर रहा है। और अभी पुकार करके कह रहा है, तूने मुझे क्यों? परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं था, पर मेरे पापों के कारण वो अपवित्र हो गया था। और परमेश्वर अपवित्र चीजों को अपने सामने आने देता नहीं। हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा। ये वो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, मेरे पापों के कारण वो अपवित्र हुआ था और परमेश्वर से दूर हो गया। जैसे ही वो दूर हुआ, उसे क्षण भर की भी दूरी पसंद नहीं आई और पुकार करके कहने लगा, एली एली लबा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं जो तेरे साथ 24 घंटे रहता हूं, मैं जो दिन रात सिर्फ तेरी ही ओर अपना ध्यान लगाए रहता हूं, ऐसा क्या हो गया कि तूने मुझे क्षण भर में छोड़? वो लालसा, आपको मालूम है कई बार हमारा संबंध परमेश्वर से कमजोर हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार हम कहते तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, पर वो रिलेशनशिप जैसा ही ब्रेक होता है हमें पता भी नहीं लगता है। पर यीशु मसीह के साथ रहने वाले, परमेश्वर के वचन से भरने वाले, परमेश्वर की आत्मा में चलने वाले, अगर वो सही से उसके साथ चलेंगे और किसी गलती से परमेश्वर से थोड़ी सी भी दूरी होगी तो वो तुरंत महसूस कर लेंगे कि उसने मुझे छोड़ दिया।
कई बार हुआ ना ऐसा, तुरंत पता चला कि मेरा संबंध गड़बड़ है, इस वजह से परमेश्वर मेरे साथ, ये वो रिलेशनशिप है, वो संबंध है जो पिता के साथ उसका है, और वो कह रहा है दुनिया में सब छोड़ दे तो छोड़ दे, पर तू ना छोड़ना, क्योंकि तू ही मुझे ताकत देता है ताकि मैं सब कुछ पूरा कर सकूं। रिलेशनशिप। उसके बाद क्या है? मैं प्यासा। पुराने नियम में एक भविष्यवाणी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था, और उन्होंने उसे पीने के लिए सिरका दिया, इंद्रायण दिया। इंद्रायण का मतलब होता है सिरका दिया। अब आपको मालूम है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, वो इसलिए नहीं आया कि वचन के बाहर कोई काम करे, पर वो इसलिए आया ताकि वचन को पूरा करे। बोलिए, वचन को पूरा करे। यूहन्ना पहला अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया। यानी पुराने नियम की जितनी बातें हैं उससे वो कंप्लीट करने के लिए आया। तो अगर वो इस बात को भूल जाता, हम कई बार छोटी छोटी बातें भूल जाते ना, अरे गलती हो गई, मेरे प्रचार में कितनी बार गलती हो जाती है, मुझे पता होता कितनी बार गलती हो गई, पर यीशु मसीह अपने छोटे से छोटे सेवक के द्वारा जो बात कहलवाई परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह उन छोटी बातों को पूरा करने के लिए भी इंटरेस्टेड है। अगर उसने कोई काम कहा, करवाया, तो उसने पूरा करने के लिए उसे किया। तभी उसने पुकार करके कहा मैं प्यासा हूं, और वो आदमी जो वहां खड़ा था, एक सैनिक वहां खड़ा था, उसे लगा ये कह रहा मुझे प्यास लग रही है, तो उसने उस सिरके में स्पंज को डुबाया और डुबा करके उसके मुंह पर लगा दिया। बहुत सारे मतलब हैं, पर मैं आपको ये मतलब बताना मांग रहा हूं क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर प्रचार हो चुका है। फिर उसके बाद उसने कहा, यीशु जो काम तूने मुझे दिया, भजन संहिता की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 5वां पद मेरे लिए पढ़ दीजिए। भजन की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 5वां पद मेरे लिए पढ़ दीजिए जी। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, मैंने तो तेरी करुणा पर, मैंने इतना दुख इसलिए नहीं सहा है कि मुझे ये दुख सहना है, पर मैंने जब तेरे साथ हर काम को किया है तो मैंने भरोसा रखा है, और मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन हो रहा है, क्योंकि जो काम तूने मुझे दिया है मैंने उससे पूरा। अगर प्रभु ने प्रार्थना करने का काम दिया है तो प्रार्थना में लगे रहो। अगर गीत गाने का काम दिया है तो नए नए गीत गाते रहो। अगर दान देने का काम किया है तो दान देते रहो। अगर किसी को समझाने का काम दिया है तो काम करते रहो, क्योंकि जब तुम अपने काम को पूरा करोगे तो तुम भी कहने पाओगे, खुदावन अब तो मेरी मृत्यु का समय आ गया, पर जो काम तूने मुझे दिया है वो, आपको आत्मा में पता चल जाएगा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। प्रभु के एक सेवक थे, उनका नाम डी मूडी था, और वो अपने मृत्यु शैया पे जब थे तो परमेश्वर ने उनसे, जैसे विलियम में बता रहे थे, उनसे भी कहा कि तू अब मेरे पास आने वाला है। तो बहुत विचलित हो गए। उन्होंने कहा अभी तो बहुत काम करना है, अभी तो बहुत कुछ करना, अभी तो बहुतों को सुसमाचार सुनाना, अभी तो बहुतों को तेरे पास लाना है। तो जब वो अपने बिस्तर पर थे तो फिर परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि देख, जो काम जितना मैंने तुझे दिया था तूने उतना पूरा। कई बार हम यीशु मसीह से ज्यादा काम करना मांगते, कई बार हमें लगता है हम ये भी कर डालें और वो भी कर डालें। नहीं, जो काम तूने मुझे दिया है बस इतनी ताकत दे कि जब मैं अपने अंतिम समय में हूं तो मैं भी कह सकूं, खुदा बाप जो काम तूने मुझे दिया मैंने पूरा किया।
कलीसिया में आपको एक बात बताना मांगता हूं, आप अपने काम को सिर्फ ईमानदारी से करना शुरू करिए। परमेश्वर आपको कभी 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 नहीं छोड़ेगा। कभी भी आगे दौड़ करके बहुत सारी चीजें, मैं आपको ऐसे काम के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप 4 काम कर सकते हैं, पर जो परमेश्वर की ओर से आपको दान मिला है, अगर प्रार्थना करने का दान मिला है तो प्रार्थना में लगे रहो। अगर प्रचार करने का दान मिला है तो प्रचार में लगे रहो। अगर तुम्हें सिखाने का दान मिला है तो सिखाने में लगे रहो। अगर तुम्हें म्यूजिक बजाने का दान मिला है तो ये मत सोचो कि अरे मुझे बहुत आता है, मुझसे अधिक किसी को नहीं आता। नहीं, और मेहनत करो ताकि तुम्हारे दान से परमेश्वर की महिमा हो और तुम ये कह सको कि जो काम तूने मुझे दिया है मैंने पूरा कर लिया है, अब मैं तैयार हूं अपने घर को आने के लिए। खुदा बाप मुझे रिसीव कर। मैं बाइबल में एक व्यक्ति को पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये प्रेरितों के काम उसके शायद 7वें या 8वें अध्याय में मिलता है। इसका नाम स्टिफिनुस है, इसका नाम स्टीफन है 7वां अध्याय पढ़ो। स्टीफन है इसका नाम, स्टिफिनुस है। स्टिफिनुस जवान है। स्टिफिनुस बहुत बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब बताया जा करके तो लोगों ने सुना बड़े ध्यान से, और बहुत ध्यान से सुन करके यीशु मसीह के बारे में उसे उन लोगों ने पूरा बैठ करके एनालाइज किया। और बैठ करके जब उन्होंने पूरा एनालाइज किया, पूरा देखा भाला, तो समझ में आया अगर स्तिफनुस की बात सबने माननी शुरू कर दी तो हमारा पूरा शहर बहुत जल्दी यीशु मसीह का हो जाएगा। तो जो वहां के बड़े अधिकारी थे उन्होंने कहा ना ना, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये यीशु मसीह के पास चले गए सारे के सारे तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। पूरे के पूरे यीशु मसीह के पास जाने को तैयार हो गए। तो जो अधिकारी थे इन्होंने प्लान बनाया, और प्लान ये बनाया कि किसी तरह से कुछ करेंगे और इसको मूसा की ही बातों में फंसा देंगे। आप चैप्टर पढ़िएगा, आप मूसा की बातों में फंसा देंगे और फंसा करके इसे गलत तरीके से नहीं मारेंगे, पर जैसा मूसा की शरीयत में है वैसे ही इसको मार देंगे। कई बार आप ही ना वचन में थोड़ा तोड़ा मड़ोई करके किसी तरह से कुछ निकाल करके, मैं भी कई बार, और हम सब चाहते हैं कुछ निकाल करके कुछ डाल दें, पर आपको मालूम है क्या हुआ? इसे मार भी दिया गया, इसे पत्थर मारा गया, है ना। देना वो गोला, देना देना देना, हाथ में दो, और 2 गोला दो। और किसके पास था? है ये इस तरीके के, ये तो पत्थर नहीं है, पर इस तरीके के पत्थर से उन्हें मार मार करके तब तक मारा गया जब तक वो मर नहीं गए। पर आपको मालूम है यहां कहानी खत्म नहीं होती, यहां से तो कहानी शुरू होती। जैसे ही इसका शरीर मरा तुरंत एकदम से चेंज आया, और मालूम है चेंज क्या आया? कोई पढ़ेगा, और मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। कहां पर है वो, कहां लिखा हुआ है? और मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और कोई कह रहा आओ स्तिफनुस तुम्हारा, अरे भैया बहुत मार खा के आए हैं, अरे भैया हालत खराब थी, पता नहीं कहां कहां पत्थर मार के मार दिया। पर आपको मालूम है आसमान का खुदा कह रहा है जो काम मैंने तुझे दिया था वो तूने पूरा कर लिया है, अब तेरा स्वागत है, और अब यहां तुझे कोई पत्थर नहीं मारेगा। और जब तक ये बाइबल पढ़ी जाएगी तब तक तेरे बारे में ये पढ़ा जाएगा कि जो काम तुझे दिया गया तूने उसे पूरा करा। जिस दिन मसीही लोग ये सीख जाएं कि जो काम हमें दिया गया हम उसे पूरा करना, मैं आपको सच बता रहा हूं पूरी दुनिया यीशु मसीह के करीब आ जाएगी। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि यीशु मसीह ने जो काम दिया उसे पूरा करो, पूरी दुनिया यीशु मसीह को जान जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है हम इंसान है कि नहीं? हम इंसान हैं तो हम अपने काम के साथ साथ दूसरे का काम भी पूरा करने लगते हैं, और इसके साथ हमारी प्रॉब्लम हो जाती है, ना हम अपना काम पूरा कर पाते हैं और ना दूसरे का काम पूरा कर पाते हैं, और हम सब काम खराब। पर यीशु मसीह हमें सिखाने के लिए कह रहा है, हे पिता
मैं अपनी आत्मा, अपना सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूं, क्योंकि जो काम तूने मुझे दिया है मैंने पूरा कर दिया। और यह कह करके शरीर को उसने छोड़ दिया। ये कह करके उसने शरीर को छोड़ दिया। दूसरा, परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। आयतें बहुत ढेर सारी खुलवा सकता हूं, पर दूसरी आयत खुलवा करके हम अपने आखिरी के पड़ाव में जाएंगे। वो है परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कितने दिन काम किया, कोई बता सकता है? कितने दिन काम किया बच्चों? परमेश्वर ने कितने दिन काम किया? और ये कौन सा कलमा है? कौन सा कलमा है? उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़िए। देखिए ये कलमा कहां से कहां पहुंच रहा है। उत्पत्ति की किताब में जो कहानी घटी है वो यहां पर मत्ती रची सुसमाचार में खत्म करी जा रही है, और यहां पर हो रहा है 6ठे दिन काम किया, 7वें दिन परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, 7वें दिन को आशीष दी पवित्र ठहराया, और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम। उसने उसे सारे काम से, जैसे ही यीशु मसीह ने अपना सारा काम कर लिया, उसने कहा मेरा घर जाने का समय हो गया, और उसने अपना काम पूरा करके अपना प्राण, बहुत दुखदाई था पर उससे मालूम था जब तक मैं ये काम पूरा नहीं करूंगा तब तक मुझे विश्राम मिलेगा। किसी ने प्रचार करते करते कहा कि उसने अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए सब कुछ लगा डाला। आप अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए क्या लगाएं? एक और गुड फ्राइडे, एक और दिन सफेद कपड़ा, एक और दिन प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे गुड फ्राइडे के लिए बचा के रखा है, इतना साल खराब हो गया तूने बचा के रखा। नहीं, प्रभु जो असाइनमेंट तूने मुझे दिया है मैं पूरा करूंगा, चाहे कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मैं अपने उद्धार के कार्य को पूरा करूंगा और मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपूंगा और तू मेरी मदद करता चला जाएगा। हे पिता, जो काम तूने मुझे दिया मैंने पूरा किया और अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और जैसे ही उसने सौंपा, उसके बाद उसने कहा, जैसे उसने प्राण छोड़े, मालूम है क्या हुआ? बताइए, किसी को पता है क्या हुआ? इसको भी नींद आ रही है तो ये भी नहीं बता पा रही है। इसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये दिखा भी नहीं पा रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? ऊपर से लेकर के नीचे तक वो जो डिवीजन था, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के बीच में जो एक डिवीजन था वो खत्म हो गया, और ज्ञानी ये जान गए कि परमेश्वर यहोवा ने जो कुछ कहा था वो सब पूरा हो गया। और जैसे ही पूरा हुआ, पहली बात तो हुई ऊपर से नीचे तक पर्दा फटा, दूसरा पूरे देश में अंधियारा छा गया। अंधियारा क्यों छा गया? क्योंकि ये सिंबल है कि अब देखो ये अंधियारा छा गया है, और अब जिसने प्राण छोड़ दिए हैं थोड़ी देर के बाद ये वापस उठ करके जिंदा हो जाएगा, और अब मृत्यु का जोर इसके ऊपर कुछ रहेगा। आप सोचिए और मैं भी सोचता हूं, और उसके बाद हम खत्म करेंगे। परमेश्वर अपने इस काम को बड़े आराम से भी कर सकता था ना। एक गाना कल मैं सुन रहा था, 2 बच्चे गा रहे थे और कह रहे थे तेरे पास तो बड़ी सेना थी पर तूने क्यों आज्ञा ना दी? अगर वो सेना को आज्ञा दे देता तो मैं और आप आज यहां बैठे, पाप को नाश करने वाले ढेरों आए, पर पाप को खत्म करके अनंत जीवन की तरफ जाने के लिए, ले जाने के लिए सिर्फ एक आया, और उसका नाम है, क्या नाम है? पाप के रास्ते से बचाने वाले सैकड़ों आए, पर पाप के रास्ते पे चल करके पाप से निकालने वाला एक आया, और उसका नाम है ना? जो अच्छे बड़े सूटेड बूटेड लोग उस समय थे वो उससे खिसियाते थे। मालूम है क्या? खिसियाहट का पहला कारण होता था ये चोरों के साथ बैठता। अगर आपके मोहल्ले का कोई चोर है और आप उसके साथ बैठने लगे तो लोग आपको अपने घर में नहीं बैठाएंगे। दूसरा था वो डाकुओं के साथ बैठता था।
अगर पता चल जाए कोई लुटेरा डाकू आपकी जान पहचान का है तो आपको शहर में रहने नहीं देंगे। और तीसरा था, वो वैश्याओं के साथ उठता बैठता था, और आपको मालूम है बहुत सारे लोगों का उसने जीवन बदला, क्योंकि वो ऐसों के लिए ही आया था जो समाज में बिल्कुल भी जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनको उठा करके परमेश्वर की महिमा में लेके जाए, क्योंकि वो जानता था जब ये समाज बदलेगा तो दुनिया में बहुत सारे लोग बदलते चले। आपको मालूम है वो हमारे लिए आया, उसने कार्य पूरा किया और अब परमेश्वर के पास चला गया है। किसी ने पूछा गुड फ्राइडे क्यों है? अब बताइए इससे गुड क्या हो सकता है कि आज के दिन मेरे लिए पापों की क्षमा का द्वार, इससे ज्यादा गुड कुछ हो सकता है? मैं कपड़े चाहे जितने महंगे पहन लूं, गाड़ी से चाहे जितनी महंगी चल लूं, घर चाहे जितना बड़ा बना लूं, मेरा उद्धार नहीं होगा। पर जिस दिन मैं यीशु मसीह की महिमा को जान करके उसमें प्रवेश कर जाऊंगा, मेरे पास ये सब कुछ ना भी हो तब भी मेरे पास उद्धार होगा और स्वर्ग जाने से मुझे कोई रोक पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने विश्राम किया, इसलिए चिंता ना करा करें, अपने काम को करें और उसके पीछे चलते रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें।